हेलो बच्चों, जय हिंद। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिंड्रोम के बारे में जाना था। सिंड्रोम जो है एक तरह की जेनेटिक डिजीज़ थी, जो हमने बता दिया कि वो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होती है। उसके पहले हम लोगों ने वर्णांधता, हीमोफीलिया जैसी भी जेनेटिक डिजीज़ के बारे में पढ़ा, जो कि गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण होती है। हमने जाना इन सब चीज़ों के बारे में, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जहाँ तक हमें लगता है। ठीक, आज हम लोग उस वीडियो में हमने लास्ट में ये बताया था कि हम लोग जो है कुछ जो कैटेगरी और हमारे जो जेंडर हैं पूरे वर्ल्ड में वो दो ही हैं, एक मेल और एक फीमेल। ह्यूमन की बात करें तो मेल और फीमेल दो जेंडर हैं, लेकिन उन जेंडरों में कुछ डिसऑर्डर की वजह से कुछ और अलग तरीके के, जो कई बार देख सकते हैं तो मानसिक होता है, तो कई बार शारीरिक भी होता है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जो जेंडर है बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है विषम लैंगिक और एक होता है समलैंगिक। सेक्स या फिर लिंग कह लें या फिर जेंडर कह लें, ये दो प्रकार होते हैं, विषम लैंगिक और समलैंगिक। जेंडर में दो कौन कौन आते हैं? तो विषम लैंगिक में जो आते होंगे वो यही तो होंगे, विषम मतलब असमान। मेल और फीमेल यही तो होंगे असमान, फीमेल और मेल यही दो होते हैं जो हम जनरली अपने जीवन में हर जगह देखते हैं। आप भी या तो फीमेल होंगे या तो मेल होंगे, यही है। ठीक, हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं समाज में जो कि मेल और फीमेल ना हो करके, कोई लेस्बियन है तो कोई गे है तो कोई बाइसेक्सुअल है, कोई ट्रांसजेंडर है तो कोई इंटरसेक्स है। ये कहीं ना कहीं जो है हमारे गुणसूत्रों में ही परिवर्तन के कारण हो जा रहा है। कुछ तो इसमें मानसिक है, कुछ शारीरिक हैं, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। पहले हम इधर विषम लैंगिक देख लेते हैं, फिर हम समलैंगिक के बारे में पढ़ेंगे। हमने बताया बेसिकली जो जेंडर है वो दो प्रकार, एक मेल और दूसरा फीमेल, यही होता है, एक लड़का और एक लड़की। विषम में यही होगा, दो जेंडर मेल और फीमेल। इन दोनों के बीच में जो मेल और फीमेल होते हैं, नॉर्मली क्या होता है, नेचुरल है कि मेल जो है फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, फीमेल जो है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये नेचुरल है, नहीं होगा तो समस्या है, क्योंकि ये नेचुरल है मेल और फीमेल का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, ये नेचुरल है। यदि नहीं होगा तो इसका मतलब कोई बीमारी है, कोई समस्या, कुछ ना कुछ तो है, तभी वो अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन जनरली देखा जाए तो मेल का फीमेल की तरफ अट्रैक्शन और फीमेल का जो है वो मेल की तरफ अट्रैक्शन होता ही होता है। ठीक, तो ये हो गई विषम लैंगिक की बात। छोटा सा है ये, क्योंकि ये अपने निजी जीवन में हम लोग हरदम यही देख रहे हैं, मेल और फीमेल को ही देख रहे हैं। ठीक, सब कुछ। और फिर हम लोग जानेंगे समलैंगिक के बारे में, यानी कि होमोसेक्सुअल। होमो का मतलब होता है समान, सम यानी कि एक समान लिंग। ये क्या है? सबसे पहले इसमें होते हैं गे। गे क्या है? अभी हमने बताया जनरली मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, फीमेल जो है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, यही होगा। इन दोनों के बीच में आपस में फिजिकल यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनेगा, ये नॉर्मल है। लेकिन इनमें क्या होता है, जो गे होते हैं, ये मेल और कोई लड़का है जो गे होती है ये लड़कों में होती है, यानी कि मेल में होती है। तो इसमें क्या होता है, जो मेल है वो फीमेल की तरफ, जो नेचुरल है फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होना, फीमेल की तरफ अट्रैक्ट ना हो करके वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होता। ये देखिए, ये एक मानसिक समझ, इनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये लड़का जो है जो गे है इसके शरीर में कोई परिवर्तन है इसलिए ये फीमेल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, नहीं, इनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि ये चाहें तो ये फीमेल के साथ भी रिलेशनशिप बना सकते हैं, फीमेल के साथ भी सेक्सुअल या फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते हैं, लेकिन इन्हें अच्छा ही नहीं लगेगा, इन्हें बहुत अजीब सा लगेगा, मज़ा ही नहीं आएगा उनको, मतलब बहुत अजीब सा लगेगा। ठीक है, तो ये अपने आप को उसमें जो मेल होते हैं, जो गे होते हैं, वो फीमेल के साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो मेल होता है ये मेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। एक लड़का है वो मान लीजिए गे है, एक लड़का है वो गे है, तो वो किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट ना होकर के, जो कि नेचुरल है, बल्कि वो लड़के की तरफ, दो लड़के आपस में अट्रैक्ट होंगे तो उन्हें हम लोग कहेंगे गे। ये दोनों जो है मेल आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाएंगे, लेकिन इनसे बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनमें आप लोगों ने पढ़ा कि एक लड़की का जो है वो ओवम यानी कि अंडाणु चाहिए, और जो लड़के का स्पर्म होता है यानी कि शुक्राणु, जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो जाइगोट यानी कि धीरे धीरे करके एम्ब्रियो, भ्रूण का निर्माण होगा, जिससे कि एक बेबी बनेगा। लेकिन
इसमें क्या, जब मेल और मेल आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे तो जब मेल और मेल हैं तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो बनेगा, लेकिन कभी भी इनके जो है पीढ़ी नहीं बढ़ पाएगी। ठीक, तो उन्हें कहते हैं गे। ये मानसिक तौर पे होता है, शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस मानसिक होता है, इन्हें जो है फीमेल की तरफ अट्रैक्शन ही नहीं होता। अब मान लीजिए एक गे है जो कि लड़का है, उसकी शादी किसी लड़की के साथ करा दी जाए, तो जब वो अपने आप को उस लड़की के साथ मतलब उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, रह ही नहीं पाएगा, तो लड़की जो है उस लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब होगी, उस लड़के की भी ज़िंदगी ख़राब होगी, क्योंकि वो तो गे है। अब ऐसी लड़कियाँ क्या करती हैं, कभी कभी सुसाइड कर लेती हैं, मर जाती हैं। क्यों? बाहर जाके समाज में क्या कहेंगी कि जो हमारा पति है वो गे है। ये लड़का क्या कहेगा, मैं गे हूँ, मैं अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकता। ये लड़की कहेगी वो मेरे साथ नहीं रह पाते हैं क्योंकि वो गे हैं। क्या कहेगी? हमारा जो समाज है, इंडिया का जो हमारा कल्चर है, हमारे समाज में लोग किसी की प्रॉब्लम समझने के बजाय उस पर हंसते हैं। यही होता है, कोई बताए अगर ऐसा है तो वो हंसेंगे, उसकी समस्या पे वो दुखी नहीं होंगे कि हाँ क्या कोई लड़का चाहेगा कि वो गे बन जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन अब हो गया है, ये तो एक मतलब कह सकते हैं बीमारी। जो लोग गे हैं वो बुरा मत मानिएगा, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, एक तरीके की मान लीजिए बीमारी है, तो क्या वो चाहता है कि वो गे हो जाए, बीमारी उसके अंदर हो जाए? नहीं कोई चाहता, लेकिन हो जाता है तो क्या कोई कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया गे यानी कि मेल मेल। अगला है लेस्बियन। हालांकि जो बाहर विदेश हैं, विदेशों में गे यानी कि लड़कों के बीच में शादी इसीलिए कराई जाती है। उनकी जो मानसिकता है वो ना नेक्स्ट लेवल है, वो बहुत आगे का सोचते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि जब एक लड़का है उसको एक लड़की के प्रति अट्रैक्शन ही नहीं है तो लड़की और लड़के की शादी करा के क्या करेंगे? जो लड़की है उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी और जो लड़का गे है उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो इसीलिए वो लोग सोचते हैं अगर उसको लड़के के साथ अट्रैक्शन है, लड़के के साथ वो रहने में पसंद आता है, उसको लड़के के साथ रहना अच्छा लगता है, तो लड़के के साथ शादी करवा देना, क्या दिक्कत है? क्यों एक लड़की को उसकी ज़िंदगी में ला करके लड़के की भी ज़िंदगी बर्बाद करें, लड़के की भी बर्बाद। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हो सकता है बहुत जल्दी आ भी जाए, क्योंकि ज़रूरी भी है। बताइए कि जो जिसके साथ ऐसी समस्या है वो बेचारा क्या कर सकता है ना। तो इसके लिए ऐप भी, शायद कोई एप्लीकेशन भी है कि ये लोग जो है अपने जैसे लोगों को ढूंढ सकें। गे हो गए, लेस्बियन हो गए, तो ये लोग अपने जैसे लोगों को ढूंढ सकें। ठीक है, तो ये हो गया गे के बारे में। अगला है लेस्बियन। लेस्बियन क्या है? सेम ये भी होता है। लेस्बियन जो होता है वो लड़कियों में होता है। एक महिला है, जनरली क्या होता है, महिला है जो वो मेल की तरफ यानी कि लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है, जनरली नेचुरल है। ठीक, लेकिन इसमें जो महिला है अगर वो लेस्बियन है तो क्या होगा, ये महिला जो है वो मेल की तरफ ना होकर के फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। एक फीमेल है वो फीमेल की तरफ ही अट्रैक्ट होगी, फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, ना कि मेल। उसको मेल के साथ रहने में अच्छा नहीं लगेगा तो वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो इनमें क्या होगा, ये दोनों आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाएंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में भी पीढ़ी नहीं बढ़ेगी। इन दोनों के बीच में जो संबंध बनेगा उससे कोई बच्चा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि स्पर्म और ओवम की ज़रूरत होती है। तो फीमेल है, फीमेल के साथ रिलेशनशिप बनाएगी। हालांकि इसके भी बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये फीमेल के साथ बना रही है तो इसके शरीर का स्ट्रक्चर कुछ सेम होगा, ये मेल के साथ नहीं बना पा रही होगी इसीलिए फीमेल के साथ बना रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके भी जो दिमाग, ये मेंटली जो है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, मेंटली ही ये सब डिसऑर्डर होते हैं, जिसके कारण इसको जो है मेल के साथ नहीं अच्छा लगेगा और ये फीमेल के साथ ही रिलेशनशिप बनाना पसंद करेगी। ठीक, तो ये हो गया फीमेल की तरफ अट्रैक्शन, तो उसे हम लोग कहेंगे लेस्बियन। समझ में आया? फीमेल की तरफ अट्रैक्शन है तो उसे हम लोग कहेंगे लेस्बियन। बाहर कंट्री में फीमेल की भी शादी करा दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर इस फीमेल का जो है किसी मेल के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है मेल के साथ रहने में, तो फीमेल की शादी फीमेल के साथ करा दी जाती है, ताकि ना ही किसी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो और ना ही उस लेस्बियन की ज़िंदगी बर्बाद हो। ठीक, ये हो गया फीमेल की तरफ अट्रैक्शन हो तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये लेस्बियन है। और यदि कोई मेल है उसका मेल की तरफ अट्रैक्शन है तो उसे हम लोग कहेंगे गे है। इतना समझ में आया, गे और लेस्बियन। अगला है बाईसेक्सुअल। बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब होता है दो, सेक्सुअल मतलब लिंग, दो लिंगों के प्रति अट्रैक्शन। क्या? दो लिंगों के प्रति अट्रैक्शन। मान लीजिए कोई फीमेल है, फीमेल मतलब महिला, औरत, कोई फीमेल है, इसका तो मेल के प्रति जो कि नेचुरल है अट्रैक्शन होगा। एक महिला है जो कि नेचुरल है कि उस महिला का मेल के प्रति अट्रैक्शन होना है। ठीक, महिला का मेल के प्रति तो अट्रैक्शन होगा, साथ साथ फीमेल के प्रति भी अट्रैक्शन
होगा, इसीलिए इसे कहेंगे बाइसेक्सुअल, यानी कि दोनों लिंगों के प्रति अट्रैक्शन। बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों लिंगों के प्रति। एक महिला का यदि बाइसेक्सुअल है तो जो नेचुरल है मेल के साथ तो अट्रैक्ट होगी, वो साथ साथ फीमेल के साथ भी अट्रैक्ट होगी। उसको मेल के साथ रहने में अच्छा लगेगा, फीमेल के साथ भी रहने में अच्छा लगेगा। मेल के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगी, फीमेल के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगी। तो ऐसी महिलाओं को हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, फीमेल को भी हो सकता है, यानी पुरुषों को भी हो सकता है। तो यदि कोई ऐसा पुरुष है जो कि बाइसेक्सुअल है तो उसको तो नेचुरल जो है वो पुरुष है, उसको फीमेल के साथ तो रिलेशनशिप बनाना अच्छा लगेगा, लेकिन फीमेल के साथ साथ उसको मेल के साथ भी रिलेशनशिप बनाना अच्छा लगेगा। ठीक, तो इसमें देखिए दोनों कंडीशन, यदि फीमेल ऐसी है तो ये तो जनरल नॉर्मल फीमेल है, लेकिन जब फीमेल का अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे ये लेस्बियन भी हो जाएगी, क्योंकि लेस्बियन में क्या होता है, फीमेल का फीमेल की तरफ अट्रैक्शन। ये यहाँ इसे फीमेल जो है मेल से करेगी तो ये तो जैसे नॉर्मल होता है, ये विषम लैंगिक में है, सेम कंडीशन होगी। लेकिन यही फीमेल यदि फीमेल के साथ भी अट्रैक्ट करेगी तो ये यहाँ पे लेस्बियन वाली कंडीशन आ जाएगी। और यदि यही बाइसेक्सुअल जो समस्या है ये मेल के साथ में है तो ये जो मेल है ये तो जनरली फीमेल के साथ अट्रैक्शन होगा क्योंकि ये नेचुरल है, लेकिन यही मेल का यदि मेल के साथ हो जाए तो ये फिर गे वाली हो जाएगी। तो देखिए इनके भी शरीर में कोई बनावट में कोई परिवर्तन नहीं, केवल मानसिक है। ठीक, तो फीमेल जब ये मेल के साथ संबंध बनाएगी तो यहाँ पर बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों जेंडर अलग अलग हैं और इन दोनों में जो स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे तो जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट का निर्माण होगा तो एम्ब्रियो और भ्रूण यानी कि बच्चा बनेगा। लेकिन यही फीमेल जब फीमेल के साथ अट्रैक्शन होगा, फीमेल के साथ भी संबंध बनाएगी तो वहाँ पर पीढ़ी नहीं बढ़ेगी, वहाँ पर बच्चा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए दो कंडीशन है, एक तो जो नॉर्मल है वो है, दूसरी लेस्बियन की यदि फीमेल है। यहाँ पर जो मेल है यदि ये बाइसेक्सुअल है तो यहाँ पर जो नॉर्मल कंडीशन वो है, साथ साथ इसमें मेल गे की भी कंडीशन लागू होती। क्यों? क्योंकि ये फीमेल के साथ तो संबंध बना रहा है, साथ साथ मेल के साथ भी संबंध बना रहा है। ये हो गया। अगला है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर के बारे में पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया है। टर्नर सिंड्रोम आप लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या था, एक गुणसूत्र की कमी हो गई थी, है ना। एक गुणसूत्र की जब कमी हो गई थी तो क्या हुआ था, उसका जो लिंग था वो तो केवल एक ही गुणसूत्र था, वो भी एक्स वाला, है ना। तो उसका जो लिंग था वो महिला का था, लेकिन उसमें स्तन ग्रंथियाँ जो थी वो विकसित नहीं थी और साथ साथ जो उसकी आवाज़ थी वो पुरुषों के समान भारी थी। यही हुआ था टर्नर सिंड्रोम में। तो जो ट्रांसजेंडर होते हैं, टर्नर सिंड्रोम से जो बच्चे होते हैं वो यही ट्रांसजेंडर होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें लिंगों का इन्हें हम अपनी जो भाषा में किन्नर, छक्का या हिजड़ा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका जो लिंग है वो लिंग का निर्माण नहीं हो पाता है। इनमें जो है ना ही पूरी तरीके से पेनिस का निर्माण होगा और ना ही पूरी तरीके से विजाइना, फीमेल की तरह विजाइना का निर्माण नहीं होगा और ना ही मेल की तरह पेनिस का अच्छी तरीके से निर्माण होगा। इनके शरीर में केवल यूरिन उत्सर्जन का जो मार्ग होता है, यानी कि केवल सिर्फ और सिर्फ पेशाब का जो है वो रास्ता होगा, उसके अलावा इनमें कोई भी किसी भी जननांगों का निर्माण नहीं होता है। तो ऐसे हम लोगों को, बच्चों को कहते हैं ट्रांसजेंडर, जो कि हमने बताया। ठीक, कल भी हमने आप लोगों को बताया था। तो इन्हें आप लोगों ने अक्सर ट्रेन में देखा होगा। हमने कहा था कि ट्रेन में अक्सर आते हैं और भीख मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा समाज इन्हें काम नहीं देता और भीख मांगने पर इन्हें भीख भी नहीं देता। तो क्या करें, वो ट्रांसजेंडर भूखे मरे? क्या कोई भी बच्चा, कोई भी महिला चाहेगी उसका बच्चा ऐसा पैदा हो? क्या कोई भी औरत या कोई भी बच्चा चाहेगा कि वो ट्रांसजेंडर हो जाए, या फिर वो बाइसेक्सुअल हो जाए, या फिर वो लेस्बियन हो जाए, या फिर वो गे हो जाए? क्या कोई चाहेगा? नहीं, कोई नहीं चाहता है। लेकिन अब हो गया, ये एक समस्या है, एक बीमारी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा समाज किसी की बीमारी को समझकर दुखी होने के बजाय उसके ऊपर हंसता है। हमारे समाज में किसी को अपने दुख से उतनी तकलीफ नहीं होती जितना दूसरों की खुशी देखकर तकलीफ होती है। तो जो ऐसे लोगों को देखिए तो उनके ऊपर आप लोगों को मतलब हंसना नहीं चाहिए, बल्कि हाँ, हो सकता है कि ये आने वाली पीढ़ी में किसी को भी हो सकता है, अपने ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि वक्त बहुत बलवान होता है, कब किसके ऊपर क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं है। ऐसे लोगों को देखकर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जो है वो उन्हें उतना जीने का अधिकार नहीं देता है। ठीक, ट्रांसजेंडर ये आप लोगों को समझ में आ गया, जो छक्का, हिजड़ा या फिर किन्नर के नाम से जाने जाते हैं। अगला है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स का मतलब होता है दोनों सेक्स एक साथ।
इंटर का मतलब होता है दोनों सेक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप आप लोगों ने सुना होगा, यानी कि दो देशों के बीच में आपस में रिश्ता होता है ना। इंटर स्टेट यानी कि दो राज्यों के बीच में, है ना। तो उसी प्रकार इंटर सेक्स यानी दोनों सेक्स के बीच का, ये क्या होता है, वेजाइना और पेनिस। जैसे मेल का जो जननांग होता है वो पेनिस होता है, और जो फीमेल का जननांग होता है वो वेजाइना होता है। यही होता है जननांग, या फिर उसे गुप्तांग कह सकते हैं। गुप्तांग का मतलब होता है गुप्त अंग, जिन अंगों को हम छिपा कर रखते हैं, जिन अंगों को हम लोग हाइड किए रहते हैं, छिपा कर रखते हैं, उन अंगों को गुप्तांग कहा जाता है। तो जो गुप्तांग होते हैं इंटरसेक्स में, ये दोनों वेजाइना और पेनिस दोनों होते हैं। यानी कि लड़कियों की तरह उसमें वेजाइना फीमेल की तरह होंगे, और मेल की तरह उसमें पेनिस भी होगा, यानी कि दोनों होगा। ना इसे हम लोग लड़की कह सकते हैं और ना ही इसे लड़का कह सकते हैं, ये दोनों के बीच का होता है। ठीक, ये हो गया इंटरसेक्स। गे में क्या है, मेल मेल की तरफ अट्रैक्शन होगा, लेस्बियन फीमेल फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होगा। इन लोगों में केवल मानसिक है, लेकिन इन दोनों में शारीरिक है। समझ में आया, इन तीनों में मानसिक है, शरीर में कोई बनावट का चेंज नहीं है। यदि ये जो है मेल फीमेल के साथ अट्रैक्शन करना चाहे तो हो जाएगा, लेकिन उसको जो है उसका दिमाग ही उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसका दिमाग ही वैसा नहीं है कि मेल जो है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो, मेल को मेल के साथ ही अच्छा लगता है। तो जो मेल मेल है वो तो गे होगा, फीमेल यदि फीमेल के साथ अट्रैक्ट है तो वो लेस्बियन होगी। बाइसेक्सुअल में फीमेल जो है मेल के साथ भी अट्रैक्ट होगी और फीमेल के साथ भी अट्रैक्ट होगी। यदि मेल है बाइसेक्सुअल तो वो मेल के साथ भी अट्रैक्ट होगा और फीमेल के साथ भी अट्रैक्ट होगा। समझ में आया आप लोगों को बच्चों? ठीक, अगला है ट्रांसजेंडर। जो हमने बताया ये दोनों जो है ये शारीरिक बनावट में चेंज होता है, इन तीनों में केवल मानसिक डिसेबल है। जो भी है डिसऑर्डर होता है वो मानसिक होता है, इन दोनों में शारीरिक होता है। किन्नर छक्का या हिजड़ा के नाम से जाना जाता है। इंटरसेक्स यानी कि वेजाइना और पेनिस दोनों उपस्थित होता है। आई होप आप लोगों को इन तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा। इन सबको शॉर्टकट में याद रखने के लिए नाम दिया जाता है LGBTI। एल से लेस्बियन, जी से गे, उल्टा लिख दिए, एल पहले हमें लिखना चाहिए था लेस्बियन। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। बी से बाइसेक्सुअल, टी से ट्रांसजेंडर, आई से इंटरसेक्स। शॉर्टकट में याद रखिएगा LGBTI। शॉर्टकट में क्या याद रखेंगे, LGBTI। LGBTI लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स। तो आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा। तो विषम लैंगिक में समझ में आया कि दो होते हैं, हेट्रोसेक्सुअल फीमेल और फीमेल जो कि जनरली है नॉर्मल, और समलैंगिक में हमने 5 बताया, LGBTI लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।